परम शांति बापूजी। बापूजी आज मेरा क्वेश्चन है कि हम थर्ड आई के बारे में जानना चाहते हैं कि थर्ड आई क्या होती है। पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं कि तीसरा जो नेत्र है वो बहुत ही मतलब उसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है। तो आप अपने हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में हमें समझाइए कि तीसरा जो नेत्र है उसको कैसे खोला जाए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इंसान ये जागृत कर सकता है या नहीं। देखो, तीसरा नेत्र पर तो बहुत अलग अलग लोगों के कंसेप्ट हैं। जी। जो हमारे भगवान शिव शंकर के पास, महादेव के पास तीसरा नेत्र था। हाँ जी। अब मैं जब योग और समाधि में जाता हूँ तो मैं आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ, तो मैं अपने अनुभव से ये बताता हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव से। हाँ जी। लाइफ का प्रैक्टिकल मुझे जो अनुभव है, जी। मैंने कई सालों से वो अनुभव किया है जी। कि थर्ड आई, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि उसको कहेंगे। क्या? दिव्य दृष्टि। जब थर्ड आई खुल जाए तो दिव्य दृष्टि आएगी। मगर वो एक्चुअली क्या है? थर्ड आई माना आत्मस्वरूप की स्टेज है। क्या है? जो गीता में क्या कहा है उसने? आत्मा का है, आत्मस्वरूप का है गीता ने। आज गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है ना, हाँ? उससे आगे तो कुछ नहीं है ना। तो भगवान ने गीता में शब्द क्या किया? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो आत्मस्वरूप की जो स्टेज है वो थर्ड आई है, वो दिव्य दृष्टि आती है उससे। तो उसके जब आत्मस्वरूप की थर्ड आई मतलब आंख खुल जाती है तो कहते हैं ना, तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, तुम जो चाहो कर सकते हो। थर्ड आई खुल जाए तो भगवान शंकर जो चाहे कर सकते थे ना, दिव्य दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड देख सकते थे। तो जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। तुम त्रिनेत्री बन जाओ, भगवान शंकर को त्रिनेत्री कहते हैं ना जी। तो जिनकी तीसरी आंख खुल जाए तो तुम दूसरों के संकल्प भी रीडिंग कर सकते हो जी। उसकी आत्मा पर रेज मार के उसका भविष्य भी कर सकते हो जी। मगर यहाँ तो हम पॉजिटिव लेते हैं ना कि सीधी सादी घर गृहस्थ वाले हम कैसे तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप। क्या जी। जैसे वहाँ त्राटक विद्या करते हैं, मोमबत्ती अलग अलग है, क्रिया योग करते हैं जगाने के लिए, अलग अलग विद्या है। मैं इन डिटेलों में नहीं जाता, अलग अलग विद्या है। मगर तीसरा नेत्र जगाना माना आत्मस्वरूप में स्थित होना, जिसमें गीता में स्थित प्रज्ञ अवस्था कही है। क्या कहे गीता में? स्थित प्रज्ञ अवस्था। तो स्थित प्रज्ञ अवस्था माना आत्मस्वरूप। और देखो, गीता ज्ञान सर्वशास्त्र शिरोमणि है और भगवान कृष्ण ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार है और वो ज्ञान ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। किसने दिया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी। क्योंकि कृष्ण ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार था और जो गीता ज्ञान दिया है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। तो इससे ज़्यादा तो ये कुंडलिनी जागृत कराते हैं, कुंडलिनी जागरण कराते हैं, कई उसके कई लोग कराते हैं, बड़ी जाते हैं लोग। फिर तीसरा नेत्र खुलवाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत कराते हैं, काली काली पट्टी बांध के अनुभव कराते हैं, कराते हैं। तो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो कई एक बड़े बड़े योगी, साधु, संत, महात्मा कई युगांतर तक तपस्या करते थे, तो भी उसकी तीसरी आंख किसी की नहीं खुली। आप पूरे शास्त्रों में दिखाओ, पूरी हिस्ट्री में दिखाओ, पूरे शास्त्रों में दिखाओ कि किसी साधु संत महात्मा की तीसरी आंख खुली हो। हाँ, आज भी बताओ। लेकिन वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए पहाड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते, कुंडलिनी जागरण नहीं होती थी ना। आठवां आज्ञा चक्र खोलते थे तो आठवां आज्ञा चक्र आत्मा है। आत्मा शब्द तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण ने गीता में दिया, तुम आत्मा स्वरूप बनो। आत्मस्वरूप की विधि भगवान ने बताई है। देखो, गीता का शॉर्ट एंड सार क्या है? तुम तीसरा नेत्र जगाना चाहते हो माना आत्मस्वरूप बनना चाहते हो माना तुम कौन हो पहचानो। क्या बोला? परमात्मा को जानना है तो तुम्हें पहले खुद को जानना पड़े ना, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या जीवन का लक्ष्य खाना पीना सोना ही है? तो आत्मस्वरूप की स्तुति त्राटक विद्या करते हैं। अभी जो बच्चे हैं आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहते हैं उनको एक प्रयोग भी बता दूं जरा, 2 मिनट, फिर भूल जाऊंगा। कि जैसे एक सामने व्हाइट लाइट होती है ना, त्राटक विद्या में लोग सूर्य की रोशनी भी डायरेक्ट लेते हैं, कहीं सुबह की, कहीं। तो आत्मस्वरूप को ज्यादा जगाना है, आत्मस्वरूप में स्थित होना है, तो उसका हल्का सा आप स्थूल प्रयोग, स्थूल लाइट का लो, जो व्हाइट लाइट है ना, क्योंकि आत्मा एकदम तुम आत्मा का है। अभी साधु संतों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आत्मा का है, कई महीने में सुना था। तो आत्मा कहते हैं यहाँ हार्ट में आत्मा है, कई कहते हैं मन का है तो मन यहाँ हार्ट में है। अरे आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है, कई वीडियो में कह चुका हूँ, है ना। आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है।
आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। तुम जो कर्म करते हो उसके हिसाब से संस्कार बनता है। तो आत्मस्वरूप बनने के लिए एक आसान रास्ता है कि तुम व्हाइट लाइट के सामने बैठो, एकदम व्हाइट लाइट तुम्हारी आत्मा पर पड़ती है। आत्मा कहाँ है? वो तो दो भ्रुकुटी के बीच में, दो आंखों के बीच में तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, जहाँ हम तिलक करते हैं उसके पीछे। हाँ, जहाँ तिलक करते हैं, मगर आत्मा अंदर वास्तव में है कहाँ? तो जो मैंने कई बार वीडियो में बोला है, माइंड है ना हमारा, माइंड, मस्तिष्क, क्या बोलते हैं, मस्तिष्क माइंड के सेंटर पॉइंट में, क्योंकि माइंड को वही आत्मा चलाती है ना। माइंड को चलाती कौन? तुम्हारे शरीर को चलाती कौन? तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ। ये तो आज कॉमन हो गया ना भाई, कॉमन है। आत्मज्ञान तो हुआ, मगर आत्मस्वरूप की अनुभूति। तो आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए तुम, जैसे मैं तो अलग अलग मुद्राओं में बैठता हूँ। मैं जैसे कभी कभी कुर्सी में बैठ के भी करता हूँ, ऐसा आत्मस्वरूप में स्थित होता हूँ। तो मैं ऐसे, मैं तो खुली आंखों से भी आत्मस्वरूप कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, खुली आंखों से भी मैं तो खाते पीते हरते फरते, क्योंकि मैं तो कई सालों से आत्मस्वरूप की अनुभूति हुई है। मैं कम से कम 91 92 से आत्मस्वरूप की अनुभूति करता हूँ। तब तो इतना 97 से ज्ञान उतार पाया ना। और उसके लिए मैंने बहुत तपस्या की है, बहुत। पूरे संडे सुबह पूरे 24 घंटे बिना खाए पिए, केवल पानी भी 2 घूंट। ठीक है। शरीर हल्का होगा तो मन हल्का होगा, तो आत्मस्वरूप इमर्ज करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा। तो सीधा है कि तुम एक स्थूल लाइट का सहारा लो, व्हाइट लाइट, एक बल्ब, व्हाइट लाइट का बल्ब सामने रखो। वो बल्ब के सामने त्राटक विद्या करते हैं ना, मोमबत्ती का, ऐसे व्हाइट लाइट आंखें बंद करके यहाँ लगाओ। व्हाइट लाइट यहाँ भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, आत्मा है। और आत्मा को खोलो, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, खाते पीते हरते फरते। पहले जब तक आत्मस्वरूप नहीं होंगे तब तक परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तुम कितना भी याद कर लो, परमात्मा की पावर नहीं आएगी। तो पहले आत्मस्वरूप बनो। इसलिए गीता में क्या, तुम मुझको आत्मस्वरूप बनो, परमात्मा को याद करो। तो क्या होगा, आत्मस्वरूप की जैसे जैसे अनुभूति आएगी, थोड़ी अनुभूति, लंबा समय लगेगा, ऐसा कोई ये साधारण चीज नहीं है। उसके लिए ये जो तीसरी आंख खोलते हैं ना, तो वहाँ अपने यहाँ 6 महीना रखते हैं, और बड़ी बड़ी फी होती हैं। 6 महीना अंदर अपने यहाँ आश्रम में रखते हैं, और तीसरी आंख खोलने के बहुत प्रयास करते हैं। मगर आज तक मैंने बहुत 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण पढ़े हैं, मगर मुझे कहीं भी कोई भी नहीं मिला किसी ऋषि की तीसरी आंख खुली हो। बापूजी, वो तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फ्यूचर देख पाते थे। जैसे योगानंदा परमहंस की जो किताब थी, योगी की जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें कुछ साधु संतों की बात बताई है कि कोई ग्रेविटी लेवल से ऊपर जाके हवा में उड़ सकते थे। कोई दूसरे साधु जो बताए थे वो एक समय पे 2 जगह पे हो सकते हैं, और एक तीसरे साधु बताए उनकी अपनी है। तो ये जो चमत्कार की कुछ बातें जो थी वो 150-200 साल पहले उन्होंने जो देखा था वो बुक में लिखा है, और वो करोड़ों लोगों ने पढ़ी है, और वो उसको फॉलो, मतलब वो चमत्कार को लोग जो है वो खुद करना चाहते हैं। वो लोग क्रिया योग करते थे और चमत्कार की बातें करते थे। मैंने कई वीडियो में कह चुका हूँ, चमत्कार आम इंसान नहीं कर सकता। आम इंसान, इसलिए तो गीता का ज्ञान किसी ने एक्चुअली समझा ही नहीं है, क्योंकि चमत्कार कराने वाली उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। बिल्कुल। आप योग निंद्रा भी करो ना, कि योग निंद्रा की भी वीडियो है, जो योग निंद्रा की विधि करते हैं ना, हाँ जी, तो उसके अंदर आसपास आत्माएं आ जाती है उसको पावर लेने के लिए। उसको पता है कि यहाँ योग निंद्रा की विधि हो रही है, योग निंद्रा करने वाले साधक इकट्ठे हुए हैं यहाँ। तो आसपास की आत्माएं उसके पास पावर लेने के लिए आ जाती है, उसके एक्सपेक्ट करती मुझे पावर मिले। हाँ, तो कई लोगों ने बोला हुआ है ऐसा, और मेरी कई वीडियो में बोला हुआ है। बाबूजी, ये जो क्लियर पॉइंट है, मतलब यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के अंदर कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर वो बंदा बैठा है, उसके साथ ये हो रहा है, ये चीज़ उसको वो देख लेते हैं, उसको वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। फ्यूचर देखने की घटनाएं। मैंने एक बात बताऊं कि आंखों पे काली पट्टी बांध के वो बोलते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, ये करते हैं, ये ऐसा नहीं देखा आपने? हाँ, वो बहुत है। और फिर पढ़ लेते हैं ऐसे, भाई बहुत है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, मैंने पहले बोला है कि सुपर वुमेन जो बातें कर रहे हैं ना जी, जो बट नेचुरल वुमेन, मनुष्य नहीं होता, ऐसी जो बातें करते हैं, वो आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं उसको फेमस करने के लिए इसका कार्य कराती हैं। तो आपका मतलब ये है कि थर्ड आई और ये सब चीजें सब अलग है। थर्ड आई माना अपने आत्मा स्वरूप, अपने आप को जानना। दूसरों के जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम चमत्कार कराओ तो क्या दुनिया बदल जाएगी? हाँ? मतलब हम हवा में उड़ेंगे तो उससे क्या होगा? हवा में उड़ जाओगे, वो तो तुम्हें आत्मा होगी तो 50 आत्मा इकट्ठी होकर तुम्हारा हवा में उड़ा सकती है तुम्हें। वो तो आज जादूगर भी करते हैं ना,
जादू नहीं करते, वो चमत्कार नहीं है क्या? जादूगर करते कम है क्या? वो एक नहीं, वो हवा में उड़ता है और पानी में तैरता है, एक अमेरिकन जादूगर नहीं है क्या? नाम है उसका। बाबूजी, अभी तो दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है जो साइंस के एक्सप्लेनेशन से बाहर है, और हम तो इनको छोड़ देते हैं क्योंकि अब जो है रियलिटी अब लोग समझे हम उसके ऊपर। देखो, रियलिटी में ये सब छोड़ो, इन सभी चक्कर में मत पड़ो। ये बहुत बड़ा ज्ञान सागर है, हमारे हर वीडियो देखो तो पता लगेगा ज्ञान कितना है। लोग सिद्धि के पीछे जाते हैं, मगर सिद्धि से क्या करोगे तुम? सिद्धि से क्या, सिद्धि क्या मिलेगी? हाँ? सिद्धि बन के क्या करोगे तुम आत्मस्वरूप बनकर क्या परमधाम में जाओगे सिद्धि से? मुझे बताओ। इन विधियों से इन विधियों से हवा में उड़ोगे तो क्या हवा में उड़ के परमधाम में जाओगे? ये तो विश्वामित्र ने कई हजारों साल तपस्या की तो भी तीसरे लोक में, स्वर्ग लोक में नहीं गया था जी शरीर के साथ। हाँ, स्वर्ग लोक में नहीं गया, पहुंचा नीचे त्रिशंकु बन गया था। विश्वामित्र भी। हाँ, सही बात। तो तुम इन सभी चक्करों में मत पड़ो, ये सब फालतू बातें हैं। केवल तुम आत्मा और परमात्मा दो चक्कर में पड़ो। क्या केवल तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो। कहाँ हो? तो तुम आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ। कई बार मैंने विधि बताई है। लाइट का सहारा लो, व्हाइट लाइट का सहारा लो। आत्मा तुम्हारी एक अति सूक्ष्म बिंदी है और वो उसका सहारा लो और ये विधि करो। तुम बैठ के भी करो, सोते सोते भी कर सकते हो। कई हमारी ये हल्का योग है, कोई अपने आप को जानने का है। आत्मस्वरूप में मतलब अपने आप को जानने का और स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी और फिर ऊंचते ऊंच परम धाम से परमात्मा को याद करोगे। तो परमात्मा हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो ना। ऑलमाइटी हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझो। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड तो एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है। ऐसे कई आकाश गंगा है, मतलब गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनते हैं। कई यूनिवर्स बनके ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स। हमारी वीडियो बहुत है जी। तो अल्टीमेट हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये भी जानना पड़ेगा ना। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। आपका मतलब यह है कि थर्ड आई जो है वो है दिव्य ज्ञान। हाँ, वो उससे ही आप परमात्मा से, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, वही दिव्य दृष्टि। मैंने जो प्रोसीजर की है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैं घर गृहस्थ में संसार में रहकर इनकम टैक्स लॉयर की प्रैक्टिस करते हुए भी मैंने आत्मस्वरूप की बहुत प्रैक्टिस की जी। दिन रात कई साल लगे मुझे। और आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस होते होते मुझे इतने अच्छे अनुभव हुआ कि मेरा जीवन लौकिक से अलौकिक बन गया। ठीक है। और जो आत्मस्वरूप में इतनी कॉन्फिडेंस आता है जी। कि तुम जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि आत्मस्वरूप में सब रिकॉर्ड पड़ा है ना। आत्मा, और ये कोई नहीं कर पाएगा, साधारण आत्मा नहीं कर पाएगी। मैंने आत्मा की कई कैटेगरी बताई है। सही। ये आत्माओं की कोई थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा ये काम नहीं करेगी। ठीक है। ये जो बेहद की आत्मा होगी, कौन? हाई क्वालिटी आत्मा होगी। हाई क्वालिटी आत्मा ही ये आत्मस्वरूप का ज्ञान निमज करेगी। आत्मस्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करेगी। पहले तो ज्ञान लेके मैं कौन हूँ और विद द ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो कोई शिव, महाशिव, परमाशिव के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो सीधा ऑलमाइटी अथॉरिटी को चक्कर में पड़ेगा। दुनिया कितनी बड़ी है, बेहद का विश्व कितना बड़ा है आज साइंस के हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से। अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स क्या है, इससे ऊपर की भी दुनिया हो सकती है। बेहद का विश्व है। तो आत्मा और परमात्मा, परमात्मा माने सीधी सादी बात नहीं, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो तुम आत्मस्वरूप बनने के लिए पहली विधि है आत्मस्वरूप बनना है। जब आत्मस्वरूप, जब बेहद की आत्मा है तो उसके अंदर धीरे धीरे बहुत लंबा समय है, कोई ये साधारण बात नहीं है। मैंने बहुत मेहनत लगाई है उसमें। फिर भी मैंने कर्मयोगी जीवन बिताया। गीता में भी ये कर्मयोगी बोला है। काम का धंधा छोड़ छाड़ के नहीं बैठना है। अब जो अपने थूल लौकिक में रचना की है तो क्या उस रचना को छोड़कर जंगल में नहीं भागना है? जैसे गौतम बुद्ध ने एक बच्चा था छोड़ के भाग गए, महावीर स्वामी एक बच्चा छोड़ के भागे, ऐसा नहीं बनना है हमें। हमारी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। गीता में कहा गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्या है? गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम। मगर जो घर में फंसे हैं, कर्मों से बंधे हैं, तो घर गृहस्थ में रहकर आप आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। और आत्मस्वरूप की जब जग जाएगा, तीसरी नेत्र जब जाएगी, दिव्य नेत्र जब जाएगा, उसको दिव्य नेत्र भी कहते हैं, दिव्य दृष्टि आएगी। तो बाबूजी, आत्मा यहाँ बैठ के जब उसका आत्मा स्वरूप का बन जाएगा तो क्या वो अनंत ब्रह्मांडों से उसका कनेक्शन हो जाएगा? हाँ। क्या उसको वो दिख सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत, जब आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाएगी ना तो अंदर जो आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है, अगर इस ब्रह्मांड की आत्मा है तो उसको इस ब्रह्मांड दिखेगा पूरा। क्या दिखेगा? अगर गैलेक्सी से आई हुई आत्मा है, महाशिव की कैटेगरी की है,
तो पूरा गैलेक्सी दिखेगा, आकाशगंगाएं दिखेगी, हम्म, आनंद कोटि ब्रह्मांड दिखेगा। अगर यूनिवर्स की आत्मा है तो पूरा यूनिवर्स दिखेगा उसको, ठीक है। और मल्टीवर्स की आत्मा है तो मल्टीवर्स दिखेगा उसको, और ऊपर ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से ऊपर की बेहद की आत्मा है तो उसके बेहद के कला का ब्रह्मांड धीरे धीरे दिखने लगेगा। ये तो बहुत बढ़िया बात बोली। हाँ, वो तो क्योंकि आत्मा में जब रिकॉर्ड पड़ा है ना, मैंने ये खुद, मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम्म, मैं कोई बुक से पढ़ी हुई बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ठीक है। ये कहीं बुक में नहीं लिखा है। जब वो तो बोलता है त्राटक विधि से तीसरी नेत्र खोलो, तीसरी विधि खोलो, यहाँ तो सीधा आत्मस्वरूप की बात है। मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण ने जो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया ना, हाँ जी, हाँ जी। उससे आगे कोई कुछ है ही नहीं। 2 शब्दों में सार है। क्या है? सभी शास्त्रों का सार क्या है? हम्म, सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या? आत्मा और परमात्मा। ठीक है। तुम आत्मा हो, अपने आप को जानो, आत्मस्वरूप करो। अरे आत्मा जग जाएगी तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण जग जाएगा। क्या बनोगे बिल्कुल। अंत में? और परम, उसके साथ परम शांति के वाइब्रेशन भी फैलाओ। पूरे दिन परम शांति, मैंने कई वीडियो में बोला है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, ये वाइब्रेशन फैलाओ तो घर भी मंदिर बन जाएगा, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, वायुमंडल ठीक हो जाएगा, और घर भी मंदिर बन जाएगा, आसपास वाले भी सुखी हो जाएंगे। सुखी होने का रास्ता ही है परम शांति। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, आत्म स्वरूप के द्वारा, हमारी थर्ड आई मतलब हमें वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जिससे हमारी आत्मा के अंदर का जो रिकॉर्डिंग्स है हाँ, वो खुल जाता है, और आत्मा जो है वो स्वयं परमात्मा की तरह बन जाती है, वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को जान लेती है। आत्मा ही सीधी परमात्मा बन जाती है। मैं बताऊं आपको, जी। एक बात बताऊं, लोग साधु संत कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत करने के लिए हजारों साल तपस्या करते हैं ना, हाँ जी। तो कहते हैं कि आत्म स्वरूप मतलब 8वां आज्ञा चक्र माना आत्मा खुल गई ना, आज्ञा चक्र खुल गया ना, हाँ जी। उसके लिए 7 चक्र खोलते हैं। तो 8वां चक्र आत्मा अगर खुल गई जो तो आत्मा, सहस्त्र चक्र बोलते वही हाँ? सहस्त्र, तो आत्मा से ऊपर सहस्त्रागार है ना। ओके। जब आत्म स्वरूप हो गया तो आत्म स्वरूप की इतनी तेज होती है, अंदर प्रकाश होता है, परम प्रकाश होता है। हाँ। आत्मा परम प्रकाश की बनी है तो, हाँ, अगर आकाश तत्व की बनी है तो ये नहीं करेंगे। ओके। आकाश की बनी है तो भी नहीं, परम प्रकाश की बनी है आत्मा, इनकी बात कर रहा हूँ। ओके। जो हाई क्वालिटी आत्मा है, विशेष आत्मा है, ओके। इनकी बात कर रहा हूँ। Right. तो उसके अंदर इतनी, उसका सहस्त्रागार खुल जाएगा। तो जहां से वो निकली, वो सहस्त्रागार जैसे आपका टीवी का एंटीना होता था ना पहले पुराने जमाने डिश टीवी, बड़ा बड़ा डिश एंटीना होता है ना टीवी का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, हाँ जी। पहले नहीं, पुराने जमाने में एंटीना होता था, जी, अभी आज भी डिश लगाते हैं ना ऊपर। जी, तो ये सहस्त्रागार तुम्हारी डिश है। क्या है? आत्मा की, जी। आत्मा की डिश है। वो एंटीना खुल जाएगा। ओके। एंटीना खुल जाएगा तो तुम्हारी आत्मा में विजन आएंगे ऊपर से। कहाँ से आएंगे? कि गैलेक्सी दिखाई देंगी, यूनिवर्स दिखाई देगा, मल्टीवर्स दिखाई देगा। फिर तुम्हारे पास ओरा इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा ओरा इतना बढ़िया हो जाएगा कि तुम जो चाहे वो सोचो, वो संकल्प सिद्धि आ जाएगी। राइट। मगर तुम फिर आगे सोचना ही बंद कर दोगे। क्या बन गए? सोचना ही बंद। फिर तुम्हारे अंदर एक ही लक्ष्य रहेगा, विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। जैसे मेरी जिंदगी का एक लक्ष्य बन गया। फिर जी। ऐसे तो बचपन से था कि मैं दुनिया बदल दूं, हाँ, मगर वो बदलने के लिए मैंने विधि सीखी, दुनिया कैसे बदले। तो पहले खुद आत्मस्वरूप बनो। क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो मैंने ये बहुत टाइम आत्मस्वरूप में किया। फिर आत्मस्वरूप खुला तो आत्मस्वरूप के अंदर जो आत्मा, जहां से भी उसका सर्जन हुआ है आत्मा का, वहां से रिकॉर्ड तुम्हारा खुल जाएगा। तो ये बापूजी आपने पूरी फाइल खुल जाएगी। बहुत बढ़िया बात बोली कि आत्मा हद की है तो हद की चीज़ें दिखेगी, अगर बेहद की है तो उसको बेहद की कला का ब्रह्मांड दिखेगा। मतलब जो आत्मा जिस लेवल की है उस लेवल पे, क्योंकि आपने जैसे आत्मा की क्रिएशन के बारे में बताया हुआ है कि आत्मा इस ब्रह्मांड में भी बनी है, दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे गैलेक्सी में, और अनंत आनंद गैलेक्सी में बनी हुई आत्माएं इस समय धरती पे आई हुई है, और वो फंसी हुई है और अपना वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही है, थर्ड आई खोल रही है। मतलब जहाँ उसको ज्ञान मिल रहा है वो ढूंढ रही है कि सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, दुनिया कैसे बदलनी है। और यही प्रश्नों के जवाब आज दुनिया में सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो बापूजी ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। थर्ड आई माने अपने आप की, अपने अज्ञानता की आई को, मतलब अज्ञान को ख़त्म करके अपने ज्ञान द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करना और परमात्मा को डायरेक्ट विजन में देखना और उनसे पावर बनना और उनके जैसा बनना, यही आत्मा का लक्ष्य। हाँ, तो ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर लेना ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट। राइट। पावर हाउस है, वो पावर हाउस है। पावर हाउस से कनेक्शन माना योग। जी। योग माना कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन माना योग। तो वो बेहद का योग है। क्या कहेंगे हम?
बेहद का ज्ञान योग। क्या जी बेहद का ज्ञान होगा तो बेहद का योग लगेगा, जी। ऑलमाइटी बेहद का बाप से योग लगेगा, हम्म, बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगेगा, और तुम बेहद की आत्मा होगी तो ये कर पाएंगे। ओके। ये आम, वैसे भी बेहद का ज्ञान ये आम आत्मा का काम नहीं है। तो बापूजी हम ये यहाँ ये कह सकते हैं कि थर्ड आई को ये जो दुनिया वालों ने अलग अलग नाम से जोड़ रखा है, किसी को फ्यूचर दिखता है, किसी को अलग अलग चीज़ें दिखती है, कोई हवा में उड़ता है, कोई एक समय पे दो जगह होता है, कोई कैमरे के सामने आके भी नहीं दिखता। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक OBS है, मतलब वो आत्माओं की फ़ोटोग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये जो चीज़ फिर भी एक फिज़िकल हो गई, लेकिन आप जो कह रहे हो वो सीधी स्वयं को पहचानना, थर्ड आई मतलब अपने आप को जानना और परमात्मा को पहचानना और उनसे पावर लेके दुनिया बदलना। उसके लेकर पहले तो विक्रम विनाश हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ। जन्मों जन्म पे विक्रम जहाँ स्टोरेज है ना तुम्हारे आकाश तत्व कारण शरीर में, हाँ जी, कारण शरीर महाकारण शरीर में विक्रम विनाश हो जाएगा। जी गीता में भी कहा है ना, आत्मस्वरूप बन मुझ परमात्मा को जान तो मैं तारे तारे सारा पाप धो डालूंगा, विक्रम विनाश कर दूंगा और मैं अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। जी तो जब आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मा की विक्रम विनाश हो जाएगा, तो ये स्थूल व्यक्त से तुम अव्यक्त बन जाओगे। ओके, तुम्हारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और परम तत्व की बॉडी बन जाएगी। राइट, और वो इसमें से तुम हजारों रूप निकाल के कई साक्षात्कार करा सकते हो, कईयों को मुक्ति, जीवन मुक्ति भी दे सकते हो। राइट, एक आत्मा भी खुल जाए तो बहुत का दुनिया बदल सकती है एक आत्मा। राइट, अरे ऐसी 50 आत्मा, 1000 भी आत्मा खुल जाए तो पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर सकती है। राइट। हाँ, तो हमारा तो लक्ष्य है पूरा मल्टीवर्स को चेंज करना। हम्म, तो बेहद का ज्ञान है, बेहद की तो आत्मस्वरूप बनो। ये तीसरा नेत्र का समझाने का मेरा मतलब है कि बहुत तीसरे नेत्र पे आज बहुत लोग कर रहे हैं काम, जी जी जी, मगर उनको पता नहीं है तीसरा नेत्र माना आत्मा है। आत्मा त्रिनेत्री माना भगवान शिव था। हम्म, भगवान शिव के अलावा आज तक कोई तीन नेत्री हुआ नहीं है। ओके, मैंने सारे वेद उपनिषद सब पुराण पढ़े हुए हैं। कोई ऋषि मुनि ने, कोई और ऋषि मुनि ने थोड़ी त्याग तपस्या की तो ज़्यादा ज़्यादा ये ब्रह्मापुरी तक या विष्णुपुरी तक जा सकते थे, या ज़्यादा ज़्यादा बहुत, देखो वो भी मोक्ष पाने के लिए कई युगांतर तक तपस्या करते थे, सच है। कई कुंडलिनी जागृत कई युगांतर तक करते रहते मोक्ष पाने के लिए, मगर फिर भी नहीं मोक्ष मिलता, फिर भी भटक जाते ब्रह्मापुरी तक। क्योंकि ब्रह्मापुरी तक माया है ना, माया में भटक जाते थे। महामाया होगी। महामाया, फिर विष्णुपुरी में महामाया, वैकुंठ परम तत्वों की दुनिया महामाया, भटक जाएंगे वहाँ, फिर परम धाम में तो जा नहीं सकते। तो नष्टो मोहा बनेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्र अविद्या बनो। कोई इच्छा न रखो, केवल एक ही, विश्व परिवर्तन की, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने की, दुनिया परिवर्तन की। बेहद का भाग्य बनाने का तुम्हारे चांस क्या है? अभी बहुत बड़ा चांस है। बेहद का भाग्य कैसे बनाओगे? भाग्य और बेहद का भाग्य में क्या अंतर है? तुम बेहद का ज्ञान लेकर बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे, मानोगे, और बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दोगे। क्या? बेहद के विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दोगे तो तुम्हारा बेहद का भाग्य बनेगा ना। जो लोग ज्ञान सुनते हैं, हाँ अच्छा लगता है, अच्छा सुनते हैं, मगर तुमने किया क्या? तुमने अगर विश्व परिवर्तन के कार्य में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, तो तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा। तुम बेहद की आत्मा नहीं बनोगे, बेहद के परमधाम में नहीं जाओगे, ऊंचते ऊंच परमधाम में नहीं जाओगे, या तुम बेहद की आत्मा नहीं हो। बेहद की आत्मा का प्रूफ क्या? कई लोग पूछते हैं ना कि बेहद की आत्मा का प्रूफ क्या है? वो बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, आत्मस्वरूप में स्थित होगी, और आत्मस्वरूप में स्थित होकर विश्व परिवर्तन के कार्य में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी, और जो भी ऑलमाइटी अथॉरिटी को साकार रूप को भी जानेगी और उसको सहयोग भी देगी ना। सहयोगी बनेगी तो योगी बनेगी, योगी बनेगी तो उसका भाग्य बनेगा ना। कुछ किया नहीं तो क्या मिलेगा? सच है। हाँ, कोई विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग दोगे तो बेहद का विश्व का परिवर्तन होगा ना। सबके सहयोग, हमारा क्या स्लोगन है? सबके सहयोग से बेहद का विश्व परिवर्तन। क्या? सबके सहयोग से बेहद का विश्व परिवर्तन। तो पहला है आत्मस्वरूपन, स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो, और ज्ञान दान महादान, लोगों को ज्ञान दो। घर घर में हमने बोला है गीता पाठशाला, ज्ञान की गीता बहाओ, ज्ञान दान दो और खुद परिवर्तन करो। इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं कहता कि स्व परिवर्तन करने से विश्व परिवर्तन कैसे होगा, कई वीडियो है हमारी। बापूजी आपका बहुत बढ़िया वीडियो है, एक आत्मस्वरूप वाला, और जो परसों शूट हुआ था वाइब्रेशन के ऊपर, पार्ट 1, 2, 3 के, जो वाइब्रेशन के द्वारा हम पूरा मल्टीवर्स बदल सकते हैं, ये हमारा टाइटल था। और इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में रखूँगा। मैं हर बेहद की, आहत की, सभी आत्माओं के लिए
ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 77 वीडियोस हैं, वो कंपलसरी देखें और इससे ही आपके आत्मा के अंदर जो है वो ज्ञान जागृत होगा, जो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है वो खुलेगा। और क्योंकि जब आपके अंदर वो चीज़ खुलेगी तो आपको उस चीज़ वो सच है कि नहीं उसको पता करने के लिए बापूजी का आपको ज्ञान सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आप सही ट्रैक पे हैं। क्योंकि आज सिर्फ लोग लाइट का मेडिटेशन करके प्योर वाइट लाइट को ध्यान में लाते हैं और उसको ही वो मेडिटेशन मानते हैं, लेकिन रियलिटी में जो बापूजी ने कहा है और ये मतलब जैसे जो 18 टाइप के जो अलग अलग योग है वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं, पर बापूजी का जो योग है वो डिफरेंट है, जो बापूजी ने अपने वीडियोस में बताया है। हमारा मेडिटेशन का भी प्लेलिस्ट है, वो सब देख सकते हैं। आत्मा स्वरूप वाला वीडियो ज़रूर से देखें, इससे जो है आपको नई राह मिलेगी। और कुछ कहना चाहेंगे बापूजी? बस मैं तो यही कहूँगा कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर पावर लेकर स्व परिवर्तन करें, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने में सहयोग दें जी। और हमारे कनेक्शन में आए। हमारे कम से कम कनेक्शन में आएंगे तो जो हमारे व्हाट्सएप पे जो डायरेक्शन जाते हैं जी व्हाट्सएप पे जुड़े सबसे। जी। व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो जो डायरेक्शन यहाँ व्हाट्सएप पे ज़्यादा जाते हैं ना, जो हमारे बेहद के बच्चे हैं जी, बेहद के बच्चों को डायरेक्शन कुछ ना कुछ जाती है, जी। तो डायरेक्शन ले। मैं सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमसे जुड़ना चाहें तो पहले मेरा ईमेल एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से मुझे ईमेल करिए अपनी डिटेल, ज्ञान में कितने समय से है, क्या आपने अभी तक अनुभूति की है, ताकि हम आपको ज़्यादा हेल्प कर सकें। बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।